रूस ने यूक्रेन युद्ध की अंत कथा लिखनी शुरू कर दी है। यूक्रेन की बर्बादी के लिए अब उसने अपने जखीरे से निकाले हैं सबसे खतरनाक हथियार। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक ट्वीट से यह दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में रूस TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर है। थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाला हर रॉकेट अपने आप में काल है। ये रॉकेट जिस इलाके में गिरता है, वहां पर लोगों के बचने की गुंजाइश नहीं रहती। दिखने में पारंपरिक विस्फोटक जैसे लगने वाला ये बम उनसे कहीं ज्यादा बर्बादी लाता है। थर्मोबैरिक बम को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। नामकरण से ही आप समझ सकते हैं कि इसका धमाका क्या करता होगा। जिस इलाके में इस बम से हमला किया जाता है, उसके 500 से 600 मीटर तक के क्षेत्र की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। पहली बार रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन बमों के इस्तेमाल की बात मानी। हालांकि यूक्रेन रूस पर वैक्यूम बम से हमला करने के आरोप पहले ही लगाता रहा है। दरअसल थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही विवादास्पद माने जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य साइज के पारंपरिक बमों की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है। थर्मोबैरिक बम यानी वैक्यूम बम में 2 एक्सप्लोजिव चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। रूस इस बम को अपने TOS-1A वेपन सिस्टम से चला रहा है। जब इससे निकला रॉकेट टारगेट से टकराता है, तो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज कंटेनर खुलता है। इसमें मौजूद फ्यूल मिक्सचर खुली हवा में बादल की तरह फैल जाता है। इसके बाद दूसरा एक्सप्लोजिव चार्ज इस बादल में चिंगारी भड़काता है। इस चिंगारी से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे एक आग का गोला और शॉक वेव निकलती है। धमाके की रेंज में आने वाले लोग सेकंड्स में भाप बन जाते हैं। शॉक वेव एक वैक्यूम बनाती है, जिससे आसपास की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। थर्मोबैरिक बम की खामी यह है कि ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर या प्रतिकूल मौसम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सेकंड्स में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने इस बम का इस्तेमाल किया। जहां तक रूस और अमेरिका का सवाल है, तो 1960 में इन दोनों देशों ने इस बम पर रिसर्च शुरू कर दी थी। 1960 के दशक में ही अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने 2002 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया। 2017 में अमेरिका ने ISIS के खिलाफ अफगानिस्तान में इन बमों को गिराया था। रूस ने चेचन्या के खिलाफ 1999 में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये भी आरोप है कि रूस ने 2016 में सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम पारंपरिक विस्फोटकों से ज्यादा खतरनाक और तबाही के हथियार, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। हालांकि कोई देश अगर इनका इस्तेमाल आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, स्कूलों या अस्पतालों को निशाना बनाने के लिए करता है, तो उसके खिलाफ हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के तहत वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है।